चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। जम्मू कश्मीर शिवखोड़ी गुफा के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला, 3 लोगों की मौत। अयोध्या में भाजपा की हार पर देवकीनंदन महाराज ने दिया बड़ा बयान। ईरान में बिना घुसे तबाही मचा सकेगा इजराइल, F-16 फाइटर जेट के लिए बनाई नई किलर मिसाइल, जाने ताकत। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF कांस्टेबल के समर्थन में आए किसान संगठन, किए बड़ी मांग। चुनावी नतीजे आते ही अचानक रफीक से मिलने पहुंचे अतुल प्रसाद, सपा ने काटा था टिकट, चढ़ा सियासी पारा। हाईवे पर खत्म होंगे टोल प्लाजा, फास्टैग से सैटेलाइट काटेगा पैसा, जाने क्या है तैयारी। राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष चुने गए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पास। अदन की खाड़ी में फिर हुआ व्यापारिक जहाज पर हमला, हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले से जहाज में लगी आग। उत्तर प्रदेश की बेटी ने रचा इतिहास, UFC फाइट जीतने वाली पहली महिला बनी, डेब्यू में मचाया धमाल। पेपर लीक पर कानून भर्ती में तेजी, दिल्ली से लौटते ही एक्शन मोड में CM योगी आदित्यनाथ। सोना हुआ सस्ता, चेक करें 12 शहरों में किस लेवल पर आया रेट। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिवखोड़ी गुफा तीर्थ स्थल पर तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक यात्री बस पर संदिग्ध आतंकवादियों ने गोलीबारी की। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, लोगों के हताहत होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध आतंकवादियों के गोलीबारी में 3 लोग मारे गए हैं। यह आतंकवादियों का वही समूह है जो राजौरी, पुंछ और रियासी के ऊपरी इलाकों में छिपा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी ने PM मोदी और NDA सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने फिर एक बार भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली और दूसरी ओर नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षा में एक ही एग्जाम सेंटर से 6 स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं और कितनों को ऐसे मार्क मिलते हैं जो टेक्निकली संभव ही नहीं, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम में अयोध्या से भाजपा को करारी हार मिली। इसके बाद से अयोध्या के लोगों के लिए जमकर टिप्पणियां की जा रही हैं। इसे लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बयान जारी किया है। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कहा कि अयोध्या में भाजपा की हार का दोष अयोध्या वासियों पर न मढ़कर इस पर मंथन किया जाना चाहिए। हिंदुत्व के नाम पर अयोध्या वासियों को बुरा भला कहकर भगवान के धाम और वहाँ के निवासियों का अपमान नहीं हो। भाजपा के नाम पर अन्य संगठनों के लोग सनातनियों में फूट डालने की साजिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। कंगना रनौत को कथित तौर पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारे जाने के मामले में किसान नेता सरवंत सिंह पधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब के DGP से मुलाकात की। उन्होंने CISF कांस्टेबल द्वारा कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। डल्लेवाल का कहना है कि हमारा मानना है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुछ भी नहीं हुआ, वह सिर्फ सुरक्षा जांच का मामला था और इसे हिंदू सिख का मामला नहीं बनाना चाहिए था। वहीं उनका कहना है कि उनको लड़की और उसके परिवार से मिलने दिया जाए। DGP से बात के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अब नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर टोल प्लाजा का झंझट खत्म होने वाला है। सरकार जल्द ही सैटेलाइट आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह सिस्टम को लागू करने के मूड में है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उपग्रह आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने के लिए दुनिया भर से EOI आमंत्रित किए हैं। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित इस व्यवस्था से राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों की सीमलेस टोल संग्रह हो सकेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर प्रस्ताव पास किया है। संगठन के प्रभारी पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा, CWC ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने की अपील की। संसद के अंदर इस कैंपेन को लीड करने के लिए राहुल जी सबसे सही व्यक्ति हैं। वेणुगोपाल से पूछा गया कि इस प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया रही। उन्होंने बताया, इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वह विचार करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। ब्रिटिश सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने रविवार को दावा किया कि अदन की खाड़ी में एक व्यापारिक जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ। हमले के चलते जहाज में आग लग गई। हमला यमन से हुआ और इसके पीछे हूती विद्रोहियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। ब्रिटेन के मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि जहाज के कप्तान
कप्तान ने उन्हें घटना के बारे में सूचित किया। जहाज पर यमन के नजदीक अदन की खाड़ी में दक्षिण पूर्व में 80 नॉटिकल मील की दूरी पर हमला हुआ। हूती विद्रोही बीते कई महीनों से लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल द्वारा गाजा में हमले के खिलाफ और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में हूती विद्रोही इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूजा तोमर ने UFC मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप मैच जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रविवार को अपने डेब्यू मैच में उन्होंने रियान अमांडा डॉस सैंटोस को हराकर 30-27, 27-30, 29-28 के विभाजित निर्णय से जीत हासिल की। मुकाबला जीतने के बाद पूजा ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, हमारे भारतीय गीत और भारतीय ध्वज के साथ बाहर निकलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे गर्व महसूस हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही योगी सरकार एक्शन में है। चुनाव में रोजगार से पेपर लीक के बड़े मुद्दे रहे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे जोर शोर से उठाया। चुनाव में इंडिया गठबंधन को इसका बड़ा फायदा हुआ। अभी यूपी की बीजेपी सरकार अपनी गलतियां सुधारने में जुट गई है। सरकार का सारा जोर अब सरकारी नौकरी देने और पेपर लीक रोकने पर है। शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे शब्दों में कहा कि चयन परीक्षाओं में शुचिता के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सॉल्वर गैंग पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नया कानून भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी भर्ती परीक्षाओं की शुचिता, गोपनीयता और पारदर्शिता में होने वाले व्यापक सुधार को लेकर आयोग के साथ भी चर्चा की है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। देश में शनिवार 8 जून को सोने की कीमत में गिरावट है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत लुढ़क कर 71,820 रुपए पर आ गई है। वहीं मुंबई में कीमत 71,670 रुपए प्रति ग्राम पर है। इस बीच चांदी की रिटेल कीमत 91,500 रुपए प्रति किलोग्राम है। आइए जानते हैं कि 12 बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का रिटेल भाव कितना चल रहा है। बता दें 8 जून 2024 को दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 65,850 रुपए प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 71,820 रुपए प्रति ग्राम 10 ग्राम है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। महिलाओं की शादी में उम्र बढ़ाने के लिए लाया गया विधेयक हुआ समाप्त। 3 साल पहले किया गया था पेश। बता दें 17वीं लोकसभा कार्यकाल खत्म होने के साथ ही पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की उम्र में समानता लाने वाला विधेयक समाप्त हो गया। बाल विवाह निषेध यानी संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में 2021 में पेश किया गया था। इसके बाद इस विधेयक को शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इसे लेकर स्थायी समिति को समय समय पर कई विस्तार प्राप्त हुए। कानून और संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए पूर्व लोकसभा महासचिव और संविधान विशेषज्ञ PDT आचार्य ने कहा कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया। बता दें कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने के साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करना है। 2006 अधिनियम के तहत न्यूनतम आयु यानी 20 साल से कम में शादी करने वाला व्यक्ति वयस्क होने के 2 साल बाद 23 साल की उम्र यानी विवाह रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। बता दें कि आम चुनाव में 18वीं लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने के बाद ही 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा नीति NDA ने बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना रही है। मंगलवार को जारी नतीजों के अनुसार NDA ने 293 और इंडी गठबंधन ने 234 सीटें हासिल की थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। गैर इस्लामिक निकाह मामले में बुशरा बीबी ने हाई कोर्ट से की सजा रद्द करने की मांग। अब इस दिन होगी सुनवाई। बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने गैर इस्लामिक निकाह मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल बुशरा बीबी और इमरान खान इद्दत मामले में दोषी पाई गई हैं, जिस वजह से इमरान खान और उनकी पत्नी आडियाला जेल में बंद हैं। बुशरा बीबी ने उनकी सजा को रोकने और जमानत पर रिहाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दायर एक याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई है। पाकिस्तान जियो न्यूज की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि आडियाला जेल में इमरान को कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने इस मामले में राजनीति से प्रेरित करार दिया गया। जज के फैसले का इंतजार करते हुए बीबी और उनके पति दोनों ने सत्र अदालत में अपनी सजा का विरोध किया था। अब न्याय की मांग करते हुए उन्होंने अदालत से उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने की अपील की है। 7 जून को न्यायाधीश मजूका की तरफ से की गई सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि सुनवाई 11 जून को फिर से होने वाली है। उन्होंने अपने वकील सलमान सफदर के माध्यम से याचिका दर्ज कराई। याचिका के मुताबिक सजा के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई लंबित है। याचिका में कहा गया है न्याय के हित में याचिकाकर्ता की सजा के निलंबन पर जल्द फैसला लेना जरूरी है। उन्हें फरवरी में 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। एक निचली अदालत में उनके निकाह को फर्जी बताया गया था। बुशरा
के पूर्व पति ने यह कहते हुए उनकी शादी को अदालत में चुनौती दी कि यह उनकी इद्दत अवधि में हुई थी। उनका कहना है कि तलाक के तुरंत बाद उन्होंने इद्दत के समय निकाह किया था। अदालत के फैसले के बाद दोनों ने जिला और सत्र अदालत में अपील दायर की। हालांकि मेनका द्वारा न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद पर अविश्वास व्यक्त करने के बाद मामला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अफजल मजूका को ट्रांसफर कर दिया गया था।